पेरेंट्स अपने बच्चों को शहर में तो भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जो है उनका कभी हाल चाल नहीं जानते, कभी उनके पास जाकर के देखते तक नहीं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर के बच्चों को देखे, क्योंकि बच्चों को देखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं आपके, क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए आप भेजे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी फील्ड दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, कहीं गलत संगत उनको मिल रही है, कहीं वो अपने आप को कहीं दूसरे जगह पे अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। मैं सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि पेरेंट्स आप अपने जो है बच्चों को शहर में भेजिए ज़रूर पढ़ने के लिए, लेकिन आप उनके कांटेक्ट में ज़रूर रहिए। डेली आप हाल चाल ज़रूर लेते रहिए। ये नहीं सिर्फ आपको रात के 9 बजे तक ही आप अलाउ करिए, रात के 9 बजे तक अपने बच्चों को हम फ़ोन पे बात कर लें। आप रात के 12 बजे भी फ़ोन करिए, रात के 2 बजे भी फ़ोन कर लीजिए, और दिन करके भी 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, शाम के 5 बजे फ़ोन कर लीजिए। उनकी हर तरीके से निगरानी करिए, उन पर हर तरीके से उन्हें डेली डोज देते रहिए कि भैया आपको पढ़ना है, आप पढ़ने के लिए गए हो, आप कभी गलत संगत, गलत रास्ता या गलत चीज़ों में मत पड़ना। क्योंकि आज जो गाजियाबाद में हमला हुआ है, जो गाजियाबाद में यहाँ पे घटनाएं घटी है, एक 3 बच्चियां थी, 3 लड़कियां थी, एक ही बिल्डिंग में रह रही थी, एक ही रूम में रह रही थी, और तीनों सगी बहनें। जो कि वहाँ पे ये कांड जो हुआ है, ये जो वहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया है, ये हम सभी के दिल को ना एकदम झकझोर के रख देती है। क्योंकि हर माँ बाप को सोचना चाहिए यार, कोई 3 बेटी अपने वहाँ शहर में भेजा होगा तो वो भी सोचा होगा कि इनको हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, और पढ़ाई के लिए पर महीने उन्हें पैसा दे रहा होगा। लेकिन अभी न्यूज़ खबरों ने जब उन्हें पता लगाया इस घटना के बारे में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जांच की और पुलिस ने यहाँ पे जांच की, तो पता चला जो है यहाँ पे कि जो ये तीनों लड़कियां थी, ये तीनों जो है पढ़ती नहीं थी, स्कूल कभी नहीं जाती थी, कभी वहाँ पे कॉलेज नहीं जाती थी, या कभी कोचिंग नहीं जाती थी, कभी ऐसे कोई क्लास वगैरह करने के लिए लाइब्रेरी नहीं जाती थी। ये बल्कि तीनों अपनी ही रूम में रहती थी हमेशा, और वहाँ पे उन्हें उनके मोबाइल में ऑनलाइन गेम मिला, और ऑनलाइन गेम जो है वहाँ पे उनकी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म कर दिया, यानी उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में हम ये चाहते हैं कि भैया आप कितना भी बड़े हो जाओ, कितना भी आप व्यस्तता में रहो, लेकिन अपने बच्चों, आपकी बच्चों से बड़ी संपत्ति आपके जीवन में कुछ नहीं है। अगर एक बच्चा आपका खराब हो गया ना, मैं कहता हूं कि वो बच्चा आपकी पूरी संपत्ति बर्बाद कर सकता है, चाहे कितनी भी करोड़ों की आप बना के रखो। यहाँ पे आज के टाइम में हमें पूरी के पूरी तरीके से ऑनलाइन जो गेम है, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बच्चे जहाँ पे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऑनलाइन गेम तो ऐसा अडिक्टिव बन जा रहा है, बच्चों को आदत बन जा रही है, उनकी ऐसी लत लग जा रही है, जहां पे अपने आप को और अपने अपने आप को तो कर्जे में डाल ही रहे हैं, लेकिन माँ बाप को भी कर्जे में आपको डाल देंगे, आपको भी कटोरा आपके हाथ में पकड़वा देंगे, और साथ साथ में उनकी जान के साथ में क्या क्या हो जाए, और आपको आपका बैंक अकाउंट खाली कैसे हो जाए, ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी माँ पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो है जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इलाहाबाद जैसे शहर में, या नीट आपको जयपुर आपका हो गया, जैसे कोटा हो गया, वहां पे भेज रहे हैं, दिल्ली में भेज रहे हैं, या एन अनदर कहीं जगह पे भेज रहे हैं, कहीं किसी भी प्लेस पे अगर आप भेज रहे हैं, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची, बेटियां हो चाहे बेटे हों, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ कौन से किस रास्ते पे चला जाए। क्योंकि संगत स्वभाव उनका ऐसा होता है ना, कि कहते नहीं संगत स्वभाव से लोहा पानी में तरने लगता है, वही हाल होता है कि अगर अच्छी संगत मिल जाएगी तो अच्छा कुछ बन के दिखा देंगे, लेकिन अगर वहीं पे बुरा बन गए ना, तो आपकी पूरी जिंदगी की सारी संपत्ति आपको तो दुख में डालेंगे ही, साथ साथ में आपकी जितनी संपत्ति है, जितना सब कुछ आप बना करके रखे हो ना भाई, उतना सब कुछ आपका खत्म कर देंगे। इसलिए जिंदगी में अपने आप को इतना उनको मजबूत करिए, इतना अपने आप को एक काम को छोड़ करके, बल्कि अपने बच्चों पे ध्यान देना, उनके लिए टाइम देना, ये बहुत जरूरी है। हर एक पेरेंट्स को आज के समय में समझना चाहिए, लेकिन अपनी व्यस्तता के आगे कहाँ सुनते हैं, वो अपने बच्चों को ध्यान ही दे। आपको हाई स्कूल इंटर जैसे पास हो जा रहे हैं, 12th पास हो जाने के बाद नीट के लिए, IIT के लिए, किसी और चीज़ के लिए वहाँ पे बच्चों को भेज दे रहे हैं। बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी आस्की कर रहे हैं, या वहाँ पे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, या किसी और दुनिया में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी थिएटर में जा रहे हैं, या किसी पार्क में घूम रहे हैं, या कहीं और अपने किसी इत्र मित्र के साथ में अपना वहाँ पे अच्छी खासी पार्टी अटेंड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को वहाँ पे उन्हें पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। उन सब से छुटकारा पा जाते हैं कि गाँव में कोई ऐसी काम नहीं कर रहे हैं गलत, जहाँ से उनको कंप्लेन आ रही है। सिर्फ वो डरते हैं गाँव में कोई कंप्लेन ना आए, उनकी रिश्तेदारी से कोई कंप्लेन ना आए। अब भैया बाहर की दुनिया में है, बाहर शहर में है, तो आपके घर पे कंप्लेन थोड़ी ना जाएगी। बाहर कौन किसको देख रहा है, कौन उनकी शिकायत आप
आपसे करेगा, कोई उनकी शिकायत आपसे नहीं करने वाला है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में समझिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि हमें अपने बच्चों को कुछ उस कदर ध्यान देना है, जहाँ पे जिस तरीके से आप मोबाइल पे ध्यान देते हो, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप बहुत अलर्ट हो जाते हो, उस मैसेज को जरूर सीन करते हो, पढ़ते हो। ऐसे अपने बच्चों को भी वहाँ पे उनके अलार्म की घंटियाँ आप बजाते रहो कि भैया सावधान रहो बिल्कुल, और अपने आप को अच्छे से पढ़ते रहो, गलत रास्ते पे गलत चीज़ों पे मत पढ़ो। और कम से कम आप जाओ जरूर, महीने में तो एक बार कम से कम जाओ, बिना बताए हुए उनके रूम पे पहुंच जाओ, चाहे जहाँ पे, चाहे दिल्ली पढ़ रहे हैं, चाहे आपका कोटा पढ़ रहे हैं, चाहे इलाहाबाद जैसे शहर में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि गाजियाबाद में जो लड़कियों के साथ में हुआ है, तीनों ने जो सुसाइड किया है, बिल्डिंग पर से वहां पे कूद करके नीचे जान दे दी। अब उनकी क्या गलती थी, मतलब उनका क्या रहा होगा वहां पे? लोगों का बस यही है कि वहां पे ऑनलाइन गेम जो है खेल रही थी, अब ऑनलाइन गेम में उनका फायदा हुआ, नुकसान हुआ। फायदा होगा तो कुछ कोई ऐसा करेगा नहीं, लेकिन नुकसान हुआ होगा, कुछ ना कुछ चीजें हुई होंगी, तो जहां पे उन्हें लगा होगा कि हम तीन के तीनों बहनें यहाँ पे खत्म कर लेते हैं अपने आप को, अब जिंदगी से विदा हो गई। लेकिन यहाँ पे ये हमें एक सबक देती हैं कम से कम, कि अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी अपने बच्चियों को या बच्चों को भेजे हैं स्कूल में, या आप अपने बाहर कहीं स्कूल में भेजे हैं, शहर में कहीं पढ़ने के लिए छोड़ दिए हैं अकेले, उनके लिए आप बिल्कुल वहाँ पे अपनी खुद से निगरानी, किसी के कहलाने पे मत करिए कि चलो हमने कह दिया भैया आप हमारे बच्चे को देखते रहिए, कोई आपके बच्चे को नहीं देखेगा। आप खुद स्वयं हो जो अपने बच्चे को देखते हो। और संपत्ति एक कम बनाना, लेकिन अपने बच्चों की जो आपकी औलाद है, उस संपत्ति को बहुत बढ़िया से बना के रखना, क्योंकि अगर आपके पास नहीं भी रहेगा, कोई संपत्ति नहीं भी बनी रहेगी, तो बच्चे आपके आने वाले समय में आपकी संपत्ति बना देंगे। तो यहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल यहाँ पे समझिए कि बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है। और हम अब सभी पेरेंट्स से यही हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को कहीं किसी भी शहर में भेजिए, तो वहाँ पे उनके पीछे तहक़ीक़ात जरूर करते रहिए, उनके बारे में जरूर जानते रहिए, अच्छे से जानते रहिए, फैमिलियर होकर जान रहिए, फ्रेंडली जानिए। वैसे जानेंगे, स्ट्रिक्टली जानेंगे तो बच्चा कोई नहीं बताएगा, आपसे कुछ भी नहीं बताएगा। फैमिलियर रहिए, लेकिन उनको बिना बताए हुए उनके रूम पे पहुंच जाना, बहुत सारी चीज़ों को उनके बारे में इंक्वायरी लेते रहना, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनका रिजल्ट आ रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए जो है यहाँ पे जानना बिल्कुल जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अंकित पाल प्रयागराज से हूँ। थैंक यू।